वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह तथ्य सामने आना चकित करता है कि संविधान पीठ में भी कई मामले लंबित हैं। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ मामले 1.5-2 दशक पुराने हैं। आमतौर पर संविधान पीठ में वही मामले भेजे जाते हैं जो व्यापक महत्व के होते हैं। होना तो यह चाहिए कि ऐसे मामले प्राथमिकता के आधार पर सुने और निपटाए जाएं। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। संविधान पीठ में लंबित मामलों के प्रभाव का आकलन केवल उनकी संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनेक ऐसे मामले हैं जिनका असर निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में चल रहे मामलों पर भी पड़ेगा। संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन मामलों के लंबित रहने का औचित्य इसलिए नहीं बनता क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कोई भी पद रिक्त नहीं है। इससे यही पता चलता है कि पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों के बाद भी मामले लंबित रह सकते हैं। उन कारणों की तह तक जाने की ज़रूरत है जिसके चलते न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या में भी लंबित मामलों के निपटारे में सहायक नहीं बन पा रही है। इनमें एक कारण तो तारीख पर तारीख का सिलसिला है और दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले को सुनना आवश्यक समझने लगा है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बार यह कहा जा चुका है कि जनहित याचिका की आड़ में उसके पास तमाम फालतू की याचिकाएं आने लगी हैं, लेकिन उसकी ओर से ऐसे कोई उपाय नहीं किए गए हैं जिससे उसके पास ऐसी याचिकाएं न आएं। इसका परिणाम यह है कि जनहित याचिकाएं दायर किया जाना एक उद्योग का रूप ले चुका है। कुछ वकील संस्थाएं और समूह ऐसे हैं जिनका काम ही है नित नई याचिकाएं दायर करना। यदि सुप्रीम कोर्ट अपना समय और ऊर्जा ऐसी याचिकाओं को सुनने में लगाएगा जिन्हें उसे नहीं सुनना चाहिए, तो फिर वह राष्ट्रीय महत्व के मामलों को सुनने का समय ही नहीं निकाल सकेगा। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि वर्तमान में यही हो रहा है और इसी कारण संविधान पीठ के समक्ष लंबित मामलों की संख्या बढ़ गई है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि संविधान पीठ में लंबित मामलों के निपटारे में तत्परता दिखाई जाए, बल्कि यह भी है कि अन्य मामलों का निष्पादन भी प्राथमिकता के आधार पर हो। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष लंबित मामलों को जल्द निपटाने का काम नहीं करता, तब तक उसकी ओर से निचली अदालतों को ऐसा उपदेश देने का कोई मतलब नहीं कि वे मामलों की सुनवाई तेज़ी से करें। पहले उसे स्वयं उदाहरण पेश करना चाहिए। ऐसा करके ही वह निचली अदालतों को प्रेरित कर सकता है। अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था बनाए जिससे सभी मामलों का निपटारा एक तय समय में हो सके। स्टॉप।